ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा काउंट बाइनरी सब स्ट्रिंग। इसमें हमें एक स्ट्रिंग एस गिवन है जिसमें एक वैल्यू गिवन है। उनमें से हमें ऐसे सब स्ट्रिंग्स को फाइंड करना है जिसमें सेम नंबर ऑफ जीरोस और सेम नंबर ऑफ वंस हो। तो ये जो हमें स्ट्रिंग गिवन है वो बाइनरी स्ट्रिंग है और इसमें हमें ऐसे सब स्ट्रिंग्स को पिक करना है जिसमें सेम नंबर ऑफ जीरो और सेम नंबर ऑफ वन हो, यानी जितने जीरो हो उतने ही वन हो। और वो जो सब स्ट्रिंग हो वो ग्रुप्स हो कंसेक्यूटिवली। जैसे पहले सारे जीरो आ गए फिर वन आ गए, या फिर कह लो पहले सारे वन आ गए फिर सारे जीरो आ गए। तो सबसे पहले तो ये जीरो और वन बराबर होने चाहिए, और दूसरा सारे जीरो एक साइड होने चाहिए और सारे वन एक साइड होने चाहिए, यानी ग्रुप्ड होने चाहिए। वन एक तरफ और जीरो एक तरफ, ठीक है। और फिर हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ सच सब स्ट्रिंग, यानी इस स्ट्रिंग में जितने भी सब स्ट्रिंग पॉसिबल हैं जो इन दोनों क्राइटेरिया को कंप्लीट करती है, उतने सब स्ट्रिंग के नंबर्स यानी जितने भी ऐसी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स है उनका काउंट हमें रिटर्न करना है। तो इसका अप्रोच क्या है, हमें क्या करना है, सेम नंबर ऑफ जीरो वन और जो कि ग्रुप्स कंसेक्यूटिवली होने चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल के लिए हमें एक ये स्ट्रिंग गिवन है। इसमें अगर हम देखें तो ये पहले दो जीरो आ रहे हैं और फिर ये तीन वन आ रहे हैं, तो ये हमारे ग्रुप्ड तो हैं, ये हमारे ग्रुप्ड हैं, ठीक है। इसमें हमें देखना है कि इसमें ग्रुप भी होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ जीरोस और वन भी होने चाहिए। तो इसमें देखें तो जीरो की स्ट्रिंग कितनी है, टू, दो जीरो है। वन की स्ट्रिंग कितनी है, थ्री, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, सेम नंबर ऑफ जीरो और सेम नंबर ऑफ वन, है ना। तो हमें सेम नंबर ऑफ जीरो और सेम नंबर ऑफ वन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दो जीरो और दो ले सकते हैं क्योंकि हमें इसी का बना सकते हैं, क्योंकि तीन जीरो तो है नहीं जो हम तीन तीन का पेयर ले सके। तो हम दो ही दो का पेयर ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम वाला स्ट्रिंग को पिक कर लेंगे। तो हम देखेंगे तो इस सब स्ट्रिंग को पिक करेंगे, तो इस सब स्ट्रिंग में हमें कितने पॉसिबिलिटीज बन जाएगी, एक जीरो वन सब स्ट्रिंग मिल सकता है, एक जीरो जीरो वन वन सब स्ट्रिंग मिल सकता है। इसी तरह अगर हम इसके आगे बढ़े तो यहाँ देखें तीन कंसेक्यूटिव वन है और तीन ही कंसेक्यूटिव जीरो है। तो इसमें भी देखें तो वन की स्ट्रिक थ्री है और जीरो की स्ट्रिक थ्री है, वन की स्ट्रिक थ्री है, जीरो की स्ट्रिक थ्री है। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, सेम हमें जीरो जीरो और वन करना था, हमें जीरो भी सेम मिले हैं वन भी सेम मिले हैं, तो मिनिमम क्या है, दोनों मिनिमम ही है। तो हमें थ्री पिक करना है, तो जीरो वन हो जाएगा, जीरो जीरो वन हो जाएगा और जीरो 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 वन 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 तीन हो जाएगा। इसी तरह हम इसको देखें तो यहाँ तीन जीरो और दो वन है, तो इसमें भी हमारा हम क्या कर सकते हैं, दो जीरो वन और जीरो जीरो वन वन। तो ये हमारे सारी पॉसिबल सबस्ट्रिंग निकल गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ कितनी सबस्ट्रिंग्स बनी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन सबस्ट्रिंग बनी, तो इसका आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा, सेवन। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक प्रीवियस स्ट्रिक और एक करंट स्ट्रिक को मेंटेन करेंगे, यानी जो पहले वाली स्ट्रिक जीरो की हो चाहे वन की हो, पहले वाली स्ट्रिक कितनी बन रही है, दूसरी वाली स्ट्रिक कितनी बन रही है, तो उनमें से मिनिमम स्ट्रिक को मेंटेन करेंगे और उसके काउंट को हम आंसर में ऐड कर देंगे। जैसे हमने ये वाली स्ट्रिक चूज करी थी, इसमें दो मिनिमम हमने पिक किया था, तो हमने दो स्ट्रिक करी थी, तो इसमें हमारे स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग भी कितने बन रहे थे, दो ही बन रहे थे ना। तो वो हम पिक करेंगे मिनिमम को और उसे आंसर में हम प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर अगले अगले स्ट्रिक को ढूंढेंगे, यानी आगे वाले स्ट्रिक में चलेंगे, तो यानी वन वन जीरो 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 इन स्ट्रिक को ढूंढेंगे, फिर उसके बाद इस स्ट्रिक को ढूंढेंगे। तो ये सारी स्ट्रिक नई नई स्ट्रिक ढूंढते जाएंगे, फिर ऐड अपने आंसर में ऐड करते जाएंगे जब तक खत्म नहीं हो जाता है। फिर एट द एंड अपने आंसर वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे। तो चलो चलते हैं लीड कोड देखते हैं कैसे होता है। तो ये रहा हमारा लीड कोड का आंसर। तो इसमें हम देखें तो यहाँ हमने एक आंसर बना दिया जो कि जीरो है, स्ट्रिंग की लेंथ ले ली एन से, फिर हमने एक प्रीवियस स्ट्रिक को कर दिया हमने जीरो, जो कि हमारा प्रीवियस स्ट्रिक जीरो और करंट स्ट्रिक वन, यानी वन से स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट अगर हमारा सेम आ जाता है तो वो काउंट टू हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ हमने फॉर लूप चला दिया एन तक, यानी स्ट्रिक की पूरी लेंथ तक। फिर हमने क्या किया, अगर हमारा एस डॉट कैर एट आई, यानी हमारा कैरेक्टर का जो ith वैल्यू है वो अगर i माइनस वन यानी उसके पिछले वैल्यू के बराबर है, तो हमें नए स्ट्रिक प्लस प्लस कर दी है, हमें स्ट्रिक का काउंट बढ़ा दिया है, ठीक है। अगर नहीं बराबर नहीं आता, यानी हमारा जो पिछला एरे का एलिमेंट था और अगला, यानी जीरो 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 चल रहा होगा, जीरो के बाद अगर वन चल रहा है, तो पिछला अगर सेम है तो स्ट्रिक तो आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर पिछला डिफरेंट आ जाता है तो हम क्या करेंगे, आंसर में ऐड कर देंगे अपने मैथ डॉट मीन जो करंट स्ट्रिक है और जो प्रीवियस स्ट्रिक है। तो प्रीवियस स्ट्रिक तो हमारी कुछ भी नहीं थी, तो हमने करंट स्ट्रिक में आंसर को ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर अपडेट हो गया। और ऐसे ही फिर हमने प्रीवियस स्ट्रिक में करंट स्ट्रिक डाल दिया, यानी जो पिछला, अब इसके अगला स्ट्रिक ढूंढना था ना, तो हमने पिछला स्ट्रिक को तो सेव कर ली, पिछले स्ट्रिक में हमने अभी करंट वाली स्ट्रिक डाल दी और करंट वाली स्ट्रिक को हमने वन से दोबारा से इनिशिएट कर दिया और दोबारा से यहाँ करंट स्ट्रिक हमारी
मेंटेन होगी। तो ये करते गए हमारा लूप पूरा जब तक स्ट्रिंग में चल जाएगा, एट द एंड हमने क्या कर देना है, आंसर में अपने मैथ डॉट मिन या जो प्रीवियस स्ट्रिंग हो चाहे करंट स्ट्रिंग हो, लास्ट में यहाँ वाले जो है, यहाँ पे जो करंट स्ट्रिंग और प्रीवियस स्ट्रिंग मेंटेन हुई होगी उसमें से जो मिनिमम होगा उसे पिक करेंगे और अपने आंसर में ऐड करके रिटर्न कर देंगे। तो रन करते हैं। यहाँ हमारे दोनों टेस्ट के पास सबमिट करते हैं।